नमस्कार, कैसे हो बच्चों? ओके, हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पिछले वीडियो में शुरू किए थे। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया था। पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, जो थी संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया। आज हम दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है, बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया इसको हम कहते हैं, क्योंकि अपघटन का शाब्दिक अर्थ जो है टूटना होता है। अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना। तो क्या है वियोजन अभिक्रिया और अपघटनीय अभिक्रिया? वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें कोई पदार्थ टूटता है, अर्थात किसी पदार्थ का अपघटन होता है। कोई पदार्थ वियोजित होता है। वियोजन का अर्थ भी टूटना होता है। वियोजन मीन्स अपघटन, टूटना एक ही बात है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ अपघटित होता है, वियोजित होता है या टूटता है, और टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात पदार्थ अपघटित हुआ और अपघटन से दो या दो से अधिक पदार्थ बने, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या थी? कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े थे और जुड़ करके किसी एक पदार्थ का निर्माण हुआ था। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था? माना एक पदार्थ ए था और दूसरा पदार्थ बी था। दोनों पदार्थ आपस में जुड़े थे और निर्माण हुआ था एक पदार्थ का, ए बी का। जैसे कि हमने बताया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत अभिक्रिया है, अर्थात इसमें कोई एक पदार्थ होता है। जैसे मान लो ए बी हमारा पदार्थ है और ये सरल दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाए, ए बी ए और बी में विघटन हो जाए, तो इसे हम कहेंगे वियोजन। तो ये संयोजन अभिक्रिया है और ये वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में ए और बी मिलकर के ए बी बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में ए बी अपघटित होकर के क्या बनाता है? ए व बी। तो क्या होगी परिभाषा वियोजन अभिक्रिया की? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण होता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू ए प्लस बी,
उदाहरण CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो ये दो प्रकार के पदार्थों में अपघटित होता है। एक पदार्थ होता है CaO और दूसरा पदार्थ है CO2। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होता है ऊर्जा प्राप्त करके और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस प्रकार से एक पदार्थ दो पदार्थों में परिवर्तित हो गया, दो पदार्थों में अपघटित हो गया। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है किसका है? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इन वियोजन अभिक्रियाओं में पदार्थ जो होता है वो ऊर्जा प्राप्त करके अपघटित होता है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लें, इन अभिक्रियाओं में पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है जिससे अपघटन हो जाता है। ऊर्जा प्राप्त करके पदार्थ का अपघटन होता है। इन वियोजन अभिक्रियाओं को अर्थात अपघटनीय अभिक्रियाओं को हम तीन भागों में व्यक्त करते हैं। अर्थात अपघटनीय अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। तो इसी में छोटा टॉपिक अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार। अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है? अपघटनीय अभिक्रियाएं तीन प्रकार की, ये तीन प्रकार की होती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, ताप अपघटन। नंबर फर्स्ट, ताप अपघटन अभिक्रिया। क्या होगी ताप अपघटन अभिक्रिया? वे अपघटनीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ गर्म करने पर अपघटित होता है। अर्थात किसी पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर कोई पदार्थ जब अपघटित होता है तो इसे हम ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखे परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऊष्मा ग्रहण कर अपघटित होता है तो उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म करने से वो पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है और ऊष्मा ग्रहण करने पर वह पदार्थ अपघटित हो जाता है तो इसे हम ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ताप अपघटनीय अभिक्रिया के
एग्जाम्पल KClO3 इज इक्वल टू KClO3 इज इक्वल टू KCl प्लस O2। KClO3 इज इक्वल टू KCl प्लस O2। दूसरा एग्जाम्पल FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब गर्म कर दिया जाता है तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस प्रकार से, और एक ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था ये भी किसका एग्जाम्पल है? ताप अपघटन का एग्जाम्पल है। तो ये थी आपकी पहले प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया, ताप अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट दूसरे प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया है आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या होगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया? जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है। दो या अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तो इसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl is equal to Na plus Cl2। NaCl is equal to Na plus Cl2। दूसरा एग्जाम्पल H2O is equal to H2 plus O2। H2O is equal to H2 plus O2। परिस्थिति क्या है? विद्युत धारा, अर्थात हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसलिए हम परिस्थिति को तीर के निशान पर लिख देंगे, विद्युत धारा। तो NaCl विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के विलयन में, अर्थात सोडियम क्लोराइड की गलित अवस्था में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमारा सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस में विभक्त हो जाता है, अर्थात दो प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन गैस। इसी प्रकार से H2O जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जल भी दो भागों में विभक्त हो जाता है, H2 और O2 अर्थात हाइड्रोजन गैस बन जाती है और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका साधारण नाम नमक होता है। साधारण नाम इसका क्या है? नमक। नंबर तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश
अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होगी भाई? जब किसी पदार्थ को हम सूर्य के प्रकाश में रख दें और सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वह पदार्थ अपघटित हो जाता है, तो इसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखें, जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखने पर अपघटित होता है, तो इसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखने पर यदि पदार्थ अपघटित होकर के दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में विभक्त होता है, तो इसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, AgCl सिल्वर क्लोराइड। Ag सिल्वर का प्रतीक है, Ag सिल्वर चांदी। सिल्वर जिसको हम सिल्वर बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं वो एल्यूमिनियम का सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर के बर्तन कह देते हैं, जबकि वो बर्तन सिल्वर के नहीं हैं, वो किसके हैं? एल्यूमिनियम के, Al एल्यूमिनियम धातु के बर्तन हैं। ये Ag धातु है सिल्वर, जिसको हम चांदी कहते हैं, तो वो चांदी है ये Ag। AgCl सूर्य का प्रकाश, परिस्थिति क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl अपघटित होता है Ag में और क्लोरीन गैस में, Ag प्लस Cl2। इसी प्रकार से HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड अपघटित होता है H2 प्लस Br2 में। इसकी परिस्थिति भी वही है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार से ये हमने 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, जो कि अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार हैं। जो कि क्या है? अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार। नंबर फर्स्ट ताप अपघटन, सेकंड विद्युत अपघटन और थर्ड हमारी प्रकाश अपघटन। आज बस इतना ही। नेक्स्ट अभिक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने 2 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं, संयोजन और वियोजन। अपेक्षा करता हूं कि आपके समझ में आ गई होंगी। इनको समझें, पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू।